जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। यदि आप 2026 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आपको समझ में नहीं आता है गणित में कैसे प्रश्न आते हैं कैसे नहीं आते हैं। यदि आप कक्षा 10वीं का छात्र हैं तो यह वीडियो जरूर देखिए। और आपके लिए हम ला चुके हैं इम्पोर्टेंट प्रश्न गणित के, जो कि यूपी बोर्ड वालों के लिए इस वीडियो में यही हम बात करने वाले हैं। आपके सामने एक क्या आ रहा होगा, 2025 और 26 का एक प्रश्न पत्र पेपर आ रहा होगा, कि यानी कि जो विद्यार्थी 2025 में पढ़कर 2026 में पेपर देने वाले हैं इनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो साथियों, कक्षा 10 विषय गणित, और जो कि आपका पूर्णांक क्या होता है, 70 होता है। विषय जो कि समय तुम्हारा 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाता है। यानी कि आप 15 मिनट के लिए आपको दिया जाता है कि पेपर पढ़ने के लिए। और आपके पेपर में लगभग 20 प्रश्न बहुविकल्पी आते हैं। जैसे कि देखिए, आपको सामान्य निर्देश पढ़ लेना है। सामान्य निर्देश यानी कि सभी प्रश्न अनिवार्य है आपको करना। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, समझ लीजिए, खंड क और खंड खंड अ और खंड ब करके दिया रहेगा, या खंड क खंड ख करके दिया रहेगा। जैसे खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न है, जिनके उत्तर आपको ओएमआर शीट पर देनी होती है। ओएमआर शीट का मतलब होता है आपको एक पेपर दिया जाएगा ओएमआर, और उसका उत्तर आप उस गोले में भर देंगे। तो साथियों, अब चौथा हमारा कह रहा है कि ओएमआर पर जो भी आप भर रहे हैं उसको व्हाइटनर या से मिटाएं नहीं, और या तो उसको काट पीट या एक बार 2 बार उसको गोले को न भरें। चौथा निर्देश ये आपका कहता है। पांचवा निर्देश साथियों कहता है कि दूसरा खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। यानी कि खंड ब में आपके वर्णनात्मक प्रश्न है जो कि आपको लिखना है। और छठवां हमारा क्या कह रहा है साथियों, यहाँ पर देखिए, छठवां कह रहा है कि इस खंड में कुल 5 प्रश्न है। प्रश्नों की संख्या आती लघु उत्तरी प्रश्न, दूसरा लघु उत्तरी प्रश्न, तीसरा प्रश्न संख्या 3 4 5 तुम्हारा दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। 6 नंबर साथियों, आपको निर्देश जानना जरूरी है ताकि आप एग्जाम में जाए तो यही निर्देश सेम लिख कर आएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सातवां आपको निर्देश कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिख दिया गया उसके कितने खंड करने हैं। तो साथियों, इस तरह नौवां भी बता दिया गया है। जो प्रश्न नहीं आता है उस पर समय नष्ट मत कीजिए। चलिए हम आपको दिखाते हैं आपका प्रश्न कैसे पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे देखिए, खंड अ हमारा, खंड अ में क्या है, खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न तुम्हारा 20 नंबर का आता है। एक एक नंबर का प्रश्न रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है, अभाज्य संख्या का युग्म है, कौन सा सह अभाज्य संख्या का युग्म है। इस तरह आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। आपको एक जो भी आपका सही उत्तर है उसको गोले में ए पहला का सी, इस तरह जो भी उत्तर सही होगा उस तरह गोले को रंग देंगे। तो इस तरह जैसे आपके दूसरे प्रश्न में द्विघात बहुपद से आया गया है कि शून्यक शून्यक ए दिए गए हैं, ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। इसी तरह सेम क्वेश्चंस आएंगे साथियों, आपको जरूर इस वीडियो को देखना होगा ताकि आप एक अंदाजा लगा सकें कि हाँ, इसी तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं, हम इन प्रश्नों को कर लेंगे। जैसे देखिए, तीसरा प्रश्न भी पूछ लिया है। चौथा प्रश्न में तुम्हारा ये पूछ लिया है द्वितीय हल, इस तरह से यानी कि प्रतिबंध देकर पूछ लेगा, जो कि रैखिक समीकरण से एक प्रश्न आए हैं। उसके बाद में आपका पांचवा प्रश्न में साथियों यहाँ पर एक शून्येतर परिमेय संख्या। उसके बाद में साथियों देखिए, इसी तरह का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप धीरे धीरे स्किप करके आप इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, मतलब स्किप ना कीजिए और आप धीरे धीरे वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए, सातवां प्रश्न में समांतर श्रेणी से आएगा। इसी तरह आपके चैप्टर से बाहर नहीं जाएगा साथियों, जो प्रश्न बता रहे हैं उसी पे एक दो प्रश्न आप लगा लीजिए, मतलब उसी पे एक दो क्वेश्चंस लगा लीजिए, इसी पर 100% क्वेश्चंस आएगा। जैसे देखिए, आठवां आपको प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित के शीर्ष हैं, 3 आपको दे दिया गया है, 3 बिंदु दे दिए गए हैं और उसके शीर्ष के बारे में पूछा है कौन सा त्रिभुज है। साथियों, नौवां प्रश्न क्या दिया है, यानी कि 2 समान कोणिक त्रिभुजाओं में उनकी संगत भुजाओं के अनुपात सदैव यह है, कथन 1। यानी कि ये सब एक नंबर के आते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 10वां प्रश्न आपके एग्जाम में पक्का छपेगा। इसी रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर छपेगा साथियों। 10वां, उसके बाद में 11 में आपको इसका मान ज्ञात करना है, तो आप इसका मान ज्ञात कर सकते हैं साथियों। तो उसके बाद में मान ज्ञात करने के बाद में 12वां प्रश्न आपको दिया गया है, जो कि त्रिज्यखंड से दिया है तुम्हारा। इसी प्रकार 13 नंबर प्रश्न दे दिया गया है, और आप इस प्रश्नों को एक दो प्रश्न इसी के आधार पर जरूर लगाइएगा घर पर। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 15 नंबर, और आपका 20 नंबर समझ लीजिए एकदम ऐसे पक जाएगा। उसके बाद में आपसे क्या पूछेगा साथियों, यहाँ पर देखिए 20 नंबर हमारा बहुविकल्पी हो चुका, बारंबारता बंटन उंटन से सब पूछेगा साथियों। इसके बारे में चैनल पर वीडियो अपलोड है, प्रीवियस वीडियो अपलोड है, उस पर देख लेंगे तो आप इस सब क्वेश्चंस को लगा लेंगे साथियों।
अब यहाँ पर देखिए हमारा लघुत्तरी जो कि खंड ब में तुम्हारा सभी खंड कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या दर्शाइए कि 3 करड़ी 2 एक अपरिमेय संख्या है, 2 नंबर का आता है। उसके बाद में साथियों वायरल पेपर है, वायरल पेपर खंड ख में देखिए यहाँ पर समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, 2 नंबर का। उसके बाद में ग नंबर में एक एक नंबर का यानी कि 2 कहा गया है, इसमें कथन है और इसको आपको सिद्ध करना है। मतलब कथन के बारे में जो भी कहा है ग नंबर पहला का ग उसमें एक एक नंबर दिया गया है। यदि आप एक सही करेंगे तो एक मिलेगा, दोनों सही करेंगे तो दोनों पे एक एक मिलेगा। उसके बाद में देखिए इसी तरह का ख ग घ अंग च देखिए किस तरह से इसी पे बेस्ड बस क्वेश्चंस एक दो लगा लीजिए बस। उसके बाद में आप दूसरा देखिए क्या कह रहा है कि नहीं 5 खंडों को हल कीजिए। 4-4 नंबर के आते हैं जो कि तुम्हारे त्रिभुज उर्भुज से कोण ओण से तुम्हारे प्रश्न आते हैं। और देखिए यहाँ पर उसके बाद में ग घ अंग, उसके बाद में बंटन और बारंबारता माध्यक ये सब ज्ञात करने के लिए आते हैं। देखिए यहाँ पर च हो गया। अब उसके बाद में तीसरा प्रश्न ये तुम्हारा है समीकरण से 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु, ये सब 6 नंबर में पूछी जाती हैं। साथियों यह प्रश्न आना जरूरी है, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, 100% छपेगा। उसके बाद में चौथा क्या है, चौथा प्रश्न एक 80 मीटर चौड़ी एक सड़क में यानी कि तुम्हारा ये उन्नयन कोण से है, ये तो 100% आएगा। उन्नयन कोण अवनमन कोण से एक प्रश्न आना जरूरी है, एक प्रश्न 100% आएगा। सिर्फ आपको इसी पे एक दो क्वेश्चंस बेस्ड लगा लेना है उसी चैप्टर से, जो चैप्टर से इसमें क्वेश्चंस दिए हैं उसी चैप्टर से क्वेश्चंस लगाना है बस। उसके बाद में अथवा में तुम्हारा एक ही करना है, चाहे आप ए वाला करें चाहे ए वाला नीचे वाला करें, एक ही करना है और आपको 3 नंबर मिलेगा। अब साथियों यहाँ पर देखिए पाँचवा नंबर में वही पृष्ठीय क्षेत्रफल से पूछ लिया, घन घन आपसे, और बाकी इतना प्रश्न था जो कि आपके पूरे चैप्टर का इतना ही प्रश्न था। साथियों आपका 70 नंबर का पूर्णांक रहता है। तो आप यदि इन पेपर को एक बार रिवाइज करके 1 2 3 4 क्वेश्चंस लगा लेंगे तो 100% आपका मैथ मजबूत हो जाएगा। आपको कहीं वीडियो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप इन को जरूर एक बार अपने से प्रयास करिएगा लगाने के लिए, क्योंकि इससे बेस्ट क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है साथियों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।